वीवो की वी सीरीज का न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन यानी कि वीवो V27 Pro, जो कि एक कैमरा फोन है। बट कैमरा के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने भी वीवो V27 या 27 Pro बाय किया है या बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, देन यू शुड वॉच द वीडियो टिल देन। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेकशार्ट। फर्स्ट टिप है स्प्लिट स्क्रीन को लेकर, क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन यानी कि मल्टीटास्किंग को हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो जिस भी ऐप को खोलना है उस ऐप पर जब आप टैप करेंगे और 3 फिंगर्स ऊपर की तरफ धीरे से स्वाइप करेंगे तो वो वाली ऐप जो होगी ऊपर वाले हाफ में ओपन हो जाएगी, और अब आप दूसरे किसी भी ऐप पर जब टैप करेंगे तो वो नीचे की तरफ खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप 2 ऐप्स को इकट्ठे यूज कर सकते हैं और किसी को भी बड़ा या छोटा कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। एंड अगर उसे हटाना चाहते हैं तो जस्ट आपको ड्रैग करना है। सेकेंड फीचर जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन में वो होता है स्क्रीनशॉट का। तो स्क्रीनशॉट जो है आप कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आप ये 3 फिंगर्स को जब स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको 2 बार गॉट इट आएगा, उसे आपको ओके करना है। एंड देन आप जब भी 3 फिंगर्स नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन को जब इकट्ठा प्रेस करेंगे तब भी आपके पास इजीली स्क्रीनशॉट आ सकता है। नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहीं आपको देखने को मिल जाता है। और अब आप इसके ऊपर डूडल भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कैप्शन दे सकते हैं एंड इसे इजीली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फोन स्लो चल रहा है तो आप आई मैनेजर जो ऐप है इसका यूज कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास 4 चॉइसेस आएंगी। फर्स्ट इज ऑप्टिमाइज। तो आप ऑप्टिमाइज पर जब क्लिक करेंगे तो ये फोन को ऑप्टिमाइज कर देगा और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी फोन की वो पहले से बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज, आप इसके अंदर स्पेस क्लीन अप कर सकते हैं, सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हैं कि भाई अगर कोई वायरस वगैरह आ गया हो तो वो भी हट जाएगा यहाँ से। और इसके अंदर जो टूल्स दिए गए हैं उसके अंदर जो है आपको नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप नेटवर्क की जो स्पीड आ रही है आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, और बैटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि बैटरी को अगर आपको लो पावर मोड पे चलाना है वो कर सकते हैं, बैटरी की परसेंटेज शो करनी है वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और अल्ट्रा गेम मोड को भी आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया तो हम कई बार गलती से उसे डिलीट कर दें, या फिर जिसने भी हमें सेंड किया है वो डिलीट कर देता है। तो उस मैसेज को हम कैसे रिट्रीव करें, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशंस पर, एंड देन आपको जाना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर, और यहां से नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देना है। अब आपके पास जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो यहां पर टाइम स्टैम्प के साथ शो हो जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज मिस नहीं करेंगे। इस फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट जो डिफॉल्ट है वो इसका ऑटो पे सेट हुआ हुआ होता है। तो आप अगर उसे 120 हर्ट्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, एंड देन आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर, एंड डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर क्लिक करके आपको नीचे की तरफ रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहां से आप इसे स्मार्ट स्विच की बजाय 120 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इसकी जो स्क्रॉलिंग है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश लाइट को लेकर। जब आप नाइट मोड में कोई भी फोटोज क्लिक करें, प्रॉमिसिंग लाइट कंडीशंस हैं, तो वहां पर आप बैक पर ये जो रिंग लाइट दी गई है इसे ऑन कर सकते हैं। एक एलईडी लाइट है, एंड इसे ऑन करने के लिए आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ इस फोन को शेक करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे सेटिंग्स पर, एंड देन जाएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर, उसके बाद आप जाएंगे स्मार्ट मोशन पर, एंड देन शेक टू टर्न द फ्लैश लाइट। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, अब जैसे ही आप इसे शेक करेंगे तो बैक लाइट ऑन हो जाएगी। कई बार होता है कि हमारे पास इधर उधर से बेकार के कॉल्स आते हैं, तो उन्हें कैसे ब्लॉक करना है उसके लिए आपको जाना है गूगल डायलर पर, एंड देन वहां जाने के बाद ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इन पर क्लिक करना है, एंड देन सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर जो है आपको कॉलर आईडी एंड स्पैम पर जाना है, और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, सी कॉलर एंड स्पैम आईडी और फिल्टर स्पैम कॉल्स, दोनों को ऑन कर देना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके इस पे कोई भी ऐसे जंक कॉल्स आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक नंबर्स पे जाना है, और यहाँ पर ये जो अननोन वाला ऑप्शन है इसे भी ऑन कर देना है।
और अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लॉक नंबर्स पर जाके यहाँ पर ऐड अ नंबर जो आ रहा है वहां पर वो नंबर फीड कर देना है, तो वो पर्टिकुलर नंबर ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपको अनब्लॉक करना है तो सेम इसी प्रोसेस से वो अनब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक की बजाय अनब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर नंबर आपने ब्लॉक किया है। नेक्स्ट ऑप्शन भी काफी काम का है। अगर कोई एप्स ऐसे हैं जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो उसके लिए आप इजी टच का यूज कर सकते हैं। इजी टच का यूज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर एंड देन आपको जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर। इसके बाद आपको इजी टच का ऑप्शन दिखेगा। इजी टच पे जाकर आपको इसे जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे एक बॉल अपीयर होगी यहाँ पर, और जब आप इस बॉल को क्लिक करेंगे अब ये आपके पूरे ही स्क्रीन पर आएगी। अब ये जो बॉल क्लिक की है आपने, इसके अंदर वही एप्लीकेशंस ओपन होंगी जो कि आपने रिसेंटली की थी या जो इसके एआई को ये लगता है कि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो वो वही वाली एप्स ऐड कर देगा इसके अंदर। लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई एप्स इसमें ऐड करनी है तो यहीं पर जहां से आपने इजी टच को ऑन किया है वहीं पर नीचे आपको कस्टमाइज मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहां से आप जिस भी ऐप पर क्लिक करेंगे वो ऐप इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और अगर आप किसी को भी हटाना चाहते हैं तो क्रॉस से हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन ड्रॉअर को लेकर। तो यहां पर जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं 2 बार तो आपको एस कैप्चर दिखाई देता है। ये एस कैप्चर जो है बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि जैसे ही आप एस कैप्चर पर क्लिक करते हैं आपके पास 4-5 ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप इसके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें एक फनी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है जहां पर आप किसी भी शेप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इवन उसके ऊपर डूडल यानी कि आप उस पर लिख भी सकते हैं, कोई कैप्शन भी उसको देकर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काम का फीचर है वो नोटिफिकेशन ड्रॉअर से ही रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि आपके नोटिफिकेशन ड्रॉअर में वो ऑप्शंस नहीं है जो आपको चाहिए तो आप उन्हें कैसे ऐड करेंगे कि यहाँ पर नीचे जैसे ही आप 2 बार स्वाइप डाउन करेंगे उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। इस आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे भी ऑप्शंस दिखाई देंगे जिन्हें कि आप आराम से नोटिफिकेशन ड्रॉअर में ऐड कर सकते हैं, जिस पर यहाँ पर आप किसी भी दूसरे ऑप्शन को भी ऐड कर सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर में। जस्ट आपको ये जो नीचे जहां पर होल्ड एंड ड्रैग टू ऐड टाइल्स लिखा है यहाँ पर उस ऐप को ड्रैग करके ऊपर की तरफ छोड़ देना है, तो अब ये भी नोटिफिकेशन ड्रॉअर में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट है कि जब भी हम कभी नाइट में अपने फोन को देखते हैं तो ऑल्दो हम इसके अंदर डार्क मोड यूज कर सकते हैं जिससे कि काफी डिम हो जाता है फोन, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डिमिंग चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर में देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ 2 बार स्वाइप करना है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डिम दिया हुआ है ऑप्शन उसको क्लिक कर देना है। अब आपका फोन जो है एक्स्ट्रा डिम हो जाएगा अगर आप उसे नाइट टाइम में यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको नीचे जो पेंसिल का आइकन है वहां पर क्लिक करके वहां पर ढूंढ लेना है, आपका एक्स्ट्रा डिम वाला ऑप्शन वहां देखने को मिलेगा एंड वहां से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन ड्रॉअर में। नेक्स्ट जो है हमारा वाईफाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, सपोज अगर हम अपने वाईफाई के रेंज से बाहर जाते हैं जब वापस आए तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, तो कई बार किसी फ़ोन में वो जो है आपका टर्न ऑन नहीं हुआ होता है, उसे कैसे ऑन करें? तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, देन आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पर, और उसके बाद आपको वाईफाई पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको आना है नीचे की तरफ नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे। नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे आकर आपको टर्न ऑन वाईफाई कर देना है। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली इसको आपको टर्न ऑन कर देना है, तो जब भी आप अपने नेटवर्क में वापस आएंगे आपका फोन जो है लिंक हो जाएगा आपके वाईफाई से। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि पब्लिक नेटवर्क अवेलेबल है तो वहां पर उसके लिए आपको इसी के नीचे जो नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क का जो ऑप्शन दिया गया है आपको उसे ऑन कर लेना है, तो आपके पास तभी की तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर आपके पास पब्लिक नेटवर्क अवेलेबल है और आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की परसेंटेज जब आप फ़ोन नया बाय करते हैं तो ऊपर बैटरी की परसेंटेज और नेटवर्क की स्पीड शो नहीं करता है, अगर आपको वो चीज़ ऑन करनी है तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर
एंड देन आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर। उसके बाद आपको जाना है स्टेटस बार पर एंड देन आपको डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे भी टर्न ऑन करना है और बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर देना है। अब आपकी मेन स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आपको बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड दोनों दिखेंगी। अगर आप कोई मूवी वगैरह वॉच कर रहे हैं या यूट्यूब में कुछ ऐसी चीज वॉच कर रहे हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले और भी अच्छा दिखे, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर एंड देन आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर और फिर आपको ये जो विजुअल एनहांसमेंट वाला ऑप्शन है इसे ऑन कर देना है। अब जो आपका डिस्प्ले है, आपकी जो मूवी है या आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे आप और भी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि जो उसका डिस्प्ले है वो और भी ज्यादा आप इमर्सिव लगेगा। अगर आपने अपने फोन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर डाला है, पासवर्ड वगैरह डाला है, तो आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर के जो एनिमेशंस हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, देन जाना है डायनामिक इफेक्ट्स पर, उसके बाद आपको जाना है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन पर और यहाँ पर आपको डिफरेंट फिंगरप्रिंट के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज जब होता है उसके एनिमेशंस भी अलग से दिए गए हैं। जैसे ही वो आपका लॉक स्क्रीन जो है ओपन होगा आपके फिंगरप्रिंट रखने के बाद, तो कुछ इस टाइप की आपको एनिमेशंस ढेर सारी देखने को मिल जाती है। तो जो भी आपको अच्छी लगे वो आप इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। सेम आपके पास जो फेशियल रिकग्निशन है, यानी कि अगर आपने फेस अनलॉक लगाया है तो भी आप डिफरेंट एनिमेशंस यूज कर सकते हैं। वैसे तो इस फोन का हैप्टिक फीडबैक काफी अच्छा है, फिर भी अगर उसे आप और ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर एंड देन आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशंस पर और उसके बाद नीचे ये जो टच वाइब्रेशन है इसे ऑन कर देना है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, बट यहां से आप उसे ऑन कर सकते हैं। तो उसके ऑन करने के बाद जो आपका हैप्टिक फीडबैक है वो और भी ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने फोन पे रीडिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो आईज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है एंड उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, देन जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर और उसके बाद यहाँ पर आई प्रोटेक्शन को ऑन कर देना है। अब जब भी आप बुक वगैरह पढ़ेंगे या काफी ज्यादा कोई ऐसी चीज रीड कर रहे होंगे अपने स्क्रीन पर काफी देर से, तो आपकी आईज पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। लास्ट है कि जब भी आपके फोन पर कोई कॉल आता है, अगर आपको उसके अंदर लाइटिंग जैसा कुछ इफेक्ट दिखाना है अपने फोन में, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, देन जाना है डायनामिक इफेक्ट्स पर और फिर उसके बाद आपको एम्बिएंट लाइट को क्लिक करके यहाँ पर कॉल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब जब भी कॉल आएगी तो आपके फोन में एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पर ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी हिडन टिप एंड ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।